शेयर बाजार में रोज शाम एक खबर जरूर चलती है, आज सेंसेक्स कितने पर बंद हुआ, निफ्टी कितने पर बंद हुआ। लेकिन कभी सोचा है कि ये क्लोज आखिर तय कैसे होता है, कितने पे क्लोज हुआ है मार्केट? क्या ठीक 3:30 पर जो आखिरी ट्रेड होता है वही इस शेयर का क्लोजिंग प्राइस बन जाता है? नहीं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने शेयर्स की क्लोजिंग प्राइस, मतलब बंद होता है मार्केट उस समय क्या दाम होता है, उसको तय करने का तरीका बदल दिया है। मकसद है कि दिन के आखिर में किसी एक दो बड़े ऑर्डर की वजह से शेयर का दाम उथल पुथल ना हो जाए। पहले ही समझते हैं कि बदलाव क्या है। अब जिन कंपनियों के शेयर्स में F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है, उनमें लगातार खरीद बिक्री 3:15 तक ही होगी। इसके बाद शुरू होगा एक नया फेज जिसका नाम है क्लोजिंग ऑक्शन सेशन यानी CAS। नाम थोड़ा भारी है लेकिन काम आसान है। मान लीजिए दिन भर किसी शेयर में खरीद बिक्री होती रही, अब दिन खत्म होने वाला है। ऐसे में अगर आखिरी मिनट में कोई बहुत बड़ा ऑर्डर आ जाए तो शेयर का क्लोजिंग प्राइस अचानक ऊपर या नीचे जा सकता है, और अगर क्लोजिंग प्राइस ही बदल गया तो उसका असर सिर्फ उसी शेयर पर नहीं पड़ता। इसी क्लोजिंग प्राइस के आधार पर सेंसेक्स और निफ्टी जैसे इंडेक्स का आखिरी लेवल डिसाइड होता है। म्यूचुअल फंड की NAV यानी नेट एसेट वैल्यू डिसाइड होती है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी, गिरवी रखे हुए शेयर्स की वैल्यू और इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो का हिसाब, सब पर इसका असर पड़ता है। यानी दिन के आखिर का ये एक आंकड़ा करोड़ों निवेशकों के लिए मायने रखता है। अब नया सिस्टम क्या है? 3:15 पर लगातार ट्रेडिंग रुक जाएगी, जो कॉन्टिन्यूस ट्रेडिंग होती है वो रुक जाएगी। उसके बाद 5 मिनट का ट्रांजिशन होगा। फिर 3:20 से 3:30 के बीच खरीद और बिक्री के ऑर्डर इकट्ठे किए जाएंगे। इस दौरान आपका ऑर्डर तुरंत पूरा नहीं होगा, वो एक जगह जमा रहेगा। फिर एक्सचेंज है जो NSE BSE जो एक्सचेंज है वो ये देखेंगे कि किस कीमत पर सबसे ज़्यादा शेयर्स खरीदे और बेचे जा सकते हैं एक साथ। उसी कीमत पर सारे सफल सौदे होंगे और वही बनेगी उस शेयर की ऑफिशियल क्लोजिंग प्राइस। मान लीजिए किसी सब्जी मंडी में 10 लोग खरीदने आए हैं और 10 लोग बेचने। कोई 98 रुपये चाहता है, कोई 99, कोई 100। अब मंडी वाला ऐसी कीमत तय करेगा जहां सबसे ज्यादा लोगों का सौदा एक बार में हो जाए। शेयर बाजार का नया सिस्टम भी लगभग यही करेगा, यानी किसी एक आखिरी ट्रेड की बजाय पूरे बाजार की मांग और सप्लाई देखकर क्लोजिंग प्राइस तय होगी। ये एक बेहतर तरीका है क्लोजिंग प्राइस को कैलकुलेट करने का। काफ़ी देशों में ये ऑलरेडी होता है। सेबी का मानना है कि इससे दिन के आखिरी मिनटों में दामों के हेर फेर की गुंजाइश कम होगी, बड़ी खरीद बिक्री करने वाले निवेशकों को बेहतर कीमत मिलेगी और क्लोजिंग प्राइस बाजार की वास्तविक तस्वीर के ज़्यादा करीब होगी। अगर आप रोज ट्रेडिंग नहीं भी करते हैं तब भी ये बदलाव आपके लिए मायने रखता है, क्योंकि अगर आपके पास म्यूचुअल फंड है, SIP है, NPS है या आपके सीधे शेयर्स में इन्वेस्ट किया है तो क्लोजिंग प्राइस किसी ना किसी तरह आपके भी इन्वेस्टमेंट को अफेक्ट करती है।